हे राजन, तुम्हारे कृष्ण वरीयता बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अद्भुत है। अब पहला शब्द वाह क्यों रखा, इसके बारे में बहुत झंझट है, लेकिन आप ये समझ लो कि वाह शब्द ब्रह्म स्वरूप है। जैसे तुम सोच रहे हो कि हर जीव का कर्तव्य क्या है, मरने वाले को करना क्या चाहिए, ऐसे हर जीव को सोचना चाहिए, हर जीव को सोचना चाहिए। माँ परम माँ भगवती माँ पार्वती ने भगवान शंकर के चरणों में जब प्रश्न किया, भगवान राम कौन है मैं जानना चाहती हूँ, राम कथा मुझे सुनाओ। प्रथम सुकार कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। भगवान ये सब मुझे सुन। भगवान शंकर देवों के देव महादेव कैलाशपति है, वो भी मां पार्वती को धन्यवाद दिया, देवी तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुमने अपने लिए नहीं, तुमने तो पूरे जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न किया है। तुलसी बाबा की चौपाई को सुने सभी लोग गुनगुनाए। धन्य धन्य राजे कुमारी, कथा रूपी गंगा पूरे जगत के कल्याण के लिए आज उद्धृत होगी। उसी तरह जीव और शिव यानी परमात्मा का संबंध है। ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चेतन यमन सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का एक अंश है। जैसे गंगा की धारा से वो गंगा जल बिछड़ करके किसी गड्ढे में फंस गया, उसी तरह ये जीव ईश्वर से बिछड़ करके किसी शरीर में फंसा हुआ है। तो शरीर में आया तो मैं तोर तोर देहि माया, इसका मतलब जगदीश है। जिस दिन जगदीश नहीं रहेंगे जगत भी नहीं रहेगा, इसका ये प्रमाण है। ये जगत है, इसका मतलब जगदीश है। जिस दिन जगदीश नकारात्म की संख्या में चला जाएगा उसी दिन प्रलय आ जाएगा, उसी दिन सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। जगत है इसलिए जगदीश है। जीव का प्रथम कर्तव्य संक्षेप में बताया कि परमात्मा को याद करते रहना, भगवत भजन करते रहना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, युग में जीवन निकल जाएगा। दूसरा कर्तव्य
जिसकी मौत निश्चित हो, उसको करना क्या चाहिए? उसको हमेशा धर्म पुराण का श्रवण पठन पाठन करना चाहिए। और धर्म पुराण से पता चलेगा कि मरना सभी को है, तो मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? कभी पाप ना करे, कभी अधर्म ना करे, कभी गलत कर्म ना करे, इससे वंचित रहेगा। इसलिए धर्मशास्त्रों का एक का कुछ पुण्य प्रताप था, तो जब उसका हिसाब हुआ तो थोड़ा पुण्य ज्यादा आया, तो बोले भैया तो कुछ दिन निवास कर ले स्वर्गलोक में। बोले ठीक है। अब तीनों सोचने लगे, हम तो नरक में पड़े हैं, मेरा मित्र स्वर्ग में पड़ा है, तो क्या करो? या तो हम तीनों वहीं पर चले, या तो वो यहां पर आवे। अब यहां जैसे तो परमिट है नहीं कि आज उत्तर प्रदेश में तो कल मध्य प्रदेश में, फिर परसों गुजरात, ऐसी परमिट तो है नहीं वहां पर। परमिट यहां से जो बनवा कर जाओगे वही लागू होगा, या तो आल नर्क या आल स्वर्ग। और आल नर्क आल स्वर्ग कंप्रोमाइज है नहीं, क्या करें? सोचे एक आदत हम चारों की बहुत अच्छी है, और वो तीनों अपने आप को अच्छी मान रहे हैं, है तो बहुत बुरी आदत। क्या? ताश खेल लगा ली। ताश जानते हैं ना, जो लोग खेलते हैं, ताश खेलने वाले। तो ऐसा करो कि जहां से स्वर्ग चालू होता है, नर्क विराम होता है, चलो उसी द्वार पर बैठ करके हम तीनों ताश खेलेंगे, और वो देखेगा तो रहाइश नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। आता उसी गेट पर खड़ा होता है, उससे रहाइश नहीं हुआ, क्या भैया मैं भी थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, खेल लूं? बोले हाँ आ जाओ। तो एक होता है बॉर्डर, जैसे घर का मेन दरवाजा है, तो एक पांव आप घर में रख सकते हो, एक बाहर दरवाजे के एक तरफ एक पांव रख दो, एक तरफ दूसरा पांव रख दो, बाहर भीतर हो गए। तो उसने कहा भैया मैं आप क्या नहीं आ सकता, आप माने या नहीं? तो ऐसा करो चलो यहीं पर बॉर्डर पर बैठकर ताश खेलते हैं। ठीक है, ताश खेलना चालू हो गया। खेलते खेलते उन तीनों ने जोर लगा करके इसको भी अपने नरक में घसीट लिया। तब तक उधर दरवाजा बंद हो गया, ये भी नरक में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब संग कुसंग, तो सत्संग करोगे तो आपको स्वर्ग का द्वार दिखाएगा, भगवत द्वार दिखाएगा। कुसंग करोगे तो आप चाह कर भी नहीं जा सकते, आप फंसे रहोगे यमलोक में कुसंगत में। कौन कुसंगति पाई न साई, राही नदी मदे चतुराई। कौन कुसंगति पाई न साई, राही नदी मदे चतुराई। तो इसमें केवल गुण ही गुण होना चाहिए, दोष ही क्यों इसमें विद्यमान है। और भगवान पुनः उस दोष को मिटाने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। तो मैंने सुना है भगवान कि भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन भगवान मेरा मन एक रूप में बहुत ज्यादा चिपक गया है, वो है कन्हैया का रूप, जिसने मेरा मां की गर्भ में मेरी रक्षा किया, जिसने मेरे दादाओं के ऊपर कृपा किया।
मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, आप उसकी कथा मुझे सुनाए। भगवान, मैंने सुना है कि जब वो छोटे से थे, गोपिकाओं के यहाँ चोरी करने चले जाते थे।